हमने ये देखना था जनाब वाला कि पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो गया, लेकिन फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब GSP प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। अभी मुसद्दिका हैं, गैर मुसद्दिका हैं, इतलात तो अपनी जगह हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे GSP प्लस पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो यूरोपियाई ममालिक के अंदर जो हमें तरजीही बुनियादों के ऊपर मार्केट एक्सेस मौजूद है और हमें कुछ उसमें मराद भी हासिल है, वो शायद अब ना रहे। दूसरी तरफ फीपेक का हमने चर्चा तो बहुत किया था, लेकिन जाहिर बात है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। अब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग होगी। या शेख इधर तो देख ज़रा, नो टू फेक। उन्होंने फिर हमें थोड़े बहुत पैसे भी देने हैं। हमारे ऑयल की जो पेमेंट है वही बुनियादी तौर पे हमारा मसला है, उसके अंदर भी कुछ मराहत मिल जाएंगी। और मेरे ख्याल से शेख मोहम्मद बिन सलमान जो है नाइस बंदे हैं, मेरा अपना ख्याल ये पाकिस्तान की रेफरेंस से, और वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी फेवर करने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तानी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी बहुत कंप्लेसेंट हैं। जैसे वो लड़की होती है ना, कभी वो परेशान होती है, कभी किसी लड़के के साथ भाग जाती है, कभी किसी लड़के के साथ नहीं, मिसाल गलत दे दी, सॉरी, ये वापस हज़फ कर दें। तो हमें जो है ना कोशिशें करनी चाहिए कि हम एक जगह अपनी फोकस रखें, कभी हियाँ कभी हुआ, कभी हुआ कभी हियाँ। इस बारे में जो है हम बिल्कुल पागल हो गए। जब हमारा मूड होता है हम अरब ममालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को क्या हो गया है, हम यूं हैं, हम हीरो हैं, हम डिस्को डांस, कभी उनकी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ वो देखो वो देखो वो देखो बत्ती जल रही, वो देखो जहाज आ रहा है, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। फिर हम कन्फ्यूज्ड हैं। हम अपना फोकस बिल्कुल ठीक रखें, हमें किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए। कभी अफगानियों के साथ हो जाते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं, कभी उनको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, कभी अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, कभी व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें लगाना शुरू कर देते हैं, कभी वो जो ईरानी जनरल था जो पाकिस्तान में बमबारी किया करता था, क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी, हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी फोटो लगा देते हैं। ओ भाई, पाकिस्तान को उसने सही ठीक ठाक उसने ठुकाई की भी है पाकिस्तान की। तो हम कंफ्यूज लोग हैं, हमारा कुछ पता नहीं, कभी फ्रांस की तस्वीर लगा देंगे, कभी फ्रांस को बुरा कह देंगे। फोकस करें थोड़ा सा, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। अभी GSP प्लस का मामला है, लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ब्लेस्फेमी लॉ के ऊपर एक बात क्लियर कट कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम ब्लेस्फेमी लॉ के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, ना होगी। क्लियर बात कह दी मैंने आपको। अगर इस मामले पे लेन देन हुई तो मसला होगा, GSP प्लस हाथ से गया। सर, दिस प्रेसिंग इशू, योर रिव्यू। जी देखिए, मैंने 2 कॉलम अभी हाल में लिखे हैं और आपको मैंने शेयर भी किया है। एक था GSP प्लस पे नज़रसानी की करारदाद यूरोपियन यूनियन की, और दूसरा मैंने बतलाया था कि FATF पे भारत का जो इन्फ्लुएंस है और हमें 3 साल से वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने दे रहा है, सियासी असर रसूख की बुनियाद। और ये दोनों बड़े अहम चीज़ हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आज ये बतलाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन पे जो लगती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं 27 यूरोपियन ममालिक को, और इस फैसिलिटी का नाम था GSP प्लस, जिसमें मैंने जब मैं वज़ीर आज़म का मुशीर था बहुत काम किया और आपकी बेशुमार प्रोग्रामों में मैं आपको बतलाता रहा हूँ। जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं, और यूँ आप एक आलमी तौर पर भी जो सियासत की बिसात हमारे रीजन में है, मैं भी आपको आज एक खबर दे दूँ, और वो खबर ये है कि रूस ने अपने टैंक्स जो हैं वो ताजिकिस्तान की सरहद पर भेज दिए हैं। मगर इस सारे पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब तो अमेरिका के कैंप में ही है, और यहाँ भी प्रो चाइना और प्रो अमेरिका एक जंग शुरू हो गई है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए कैस साहब, ये दौरा अहम दौरा है। फैसल बिन फरहान ने जो बात की है वज़ीर दाखिला से, इन्होंने रोल अदा करने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा अमेरिका की तरफ देखें।
जबकि मेरी इतला है ये कामयाब नहीं होगा। अभी आपने कहा रशिया, चीन और पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि अब वो अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका को खाना जंगी नहीं करने देनी। वो कोशिश करेंगे, कितनी होती है कितनी नहीं ये हमें गर्ज नहीं है, लेकिन इसके के साथ मुलाकात अपनी जगह पर रही। वजीर आजम वाशगाफ कर चुके हैं। पिछले दिनों में जो उसमें कहाँ हुआ था यार, जहाँ चीनी डेलीगेशन पे ब्लास्ट, मुझे जगह मेरे देश से निकल, दासू डैम उधर कुछ गड़बड़ हुई थी। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान के लिए, अमन के लिए तो हर रोल अदा करेगा, लेकिन जंग का किसी का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका जो मर्जी कर ले। ये मैं आपको अस्करी क़यादत का फैसला बता रहा हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का फैसला बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। लेकिन मलिक साहब, इसमें एक सूरत हाल आपने भी कल इस पर बात की थी। सवाल यह है कि सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, मगर रूस की फायर पावर तो इंटैक्ट है, उसके पास वही फायर पावर है। चाइना इमर्ज कर रहा है। अगर वो अपने ड्रोन से अटैक करते हैं और इधर ये तालिबान जो कि अब मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये उनको इक्विप करके काबुल पर अटैक करवा देते हैं, तो ये तो एक और बड़ी सूरत खराब हो जाएगी। भाई साहब, मैंने आपसे बताया था इस वक्त दुनिया में जो है इंसर्जेंसी की वार है, उसमें अफगानिस्तान एक बिल्कुल समझे बगैर कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। अब हर जो पावर है चाह रही कि मैं कंट्रोल कर लूँ। मैंने आपको कहा जो पाकिस्तान के लिए जो इशू बन रहा है, जो मेरी राय में थोड़ी सी खबर भी है, पाकिस्तान रहा है कोल्ड वार में अमेरिका के साथ, ठीक है। जब कोल्ड वार में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई इशू नहीं था। हम अमेरिका के साथ गए, हमने अफगानिस्तान की अफगान जिहाद में हिस्सा लिया, वो चीज़ चलेगी। अब पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हुई है, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, अब कोल्ड वार मुझे नजर आ रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान की एक 70 साल से रिलेशन है चाइना के साथ, सामने आ गया अमेरिका। अब पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट चॉइस है। और अब आके पता हमें चलता है जनाब कि हमने अगर ताल्लुकात अपने ठीक रखने हैं अमेरिका के साथ, तो हम जाके पहुंच गए हैं। मोहित यूसुफ साहब अब दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं वाशिंगटन में और कहने लगे हैं जनाब कि हमें जो है वो जियो इकोनॉमिक्स में देखा जाए, हमें जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में ना घसीटा जाए। और जो इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हुए थे तो इमरान खान साहब ने कहा था जनाब कि हमें मजबूर ना किया जाए, हमें फोर्स ना किया जाए कि हम वी शुड पिक चाइना और यूएसए और ये जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है बड़ी पावर्स का, हम उस पे ऊपर नहीं जाना चाहते इन ऑल दिस। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि एक तो इमरान खान साहब को अमेरिका बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए। दूसरा, जो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक मौक़िफ़ था, मकसद था कि यार बाइडन इसको लेके आएँ ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ठीक करें। तो देखना ये है कि ये किस हद तक मोहित साहब के कितने को कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि इनका काम तो यही था कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करे और इंडिया को मैसेजिंग करे। इंडिया को मैसेजिंग करने में ये कितने कोई वो नहीं हो सके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट इस तरह का है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन इस तरह की है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की अपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सो वो इंडिया के साथ हमारे और बहुत सारे मामलात हैं, LOC है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इनकी उतनी वो नहीं है कि ये जो कहें, और इनके ऊपर उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रस्ट भी नहीं किया जाता, बिकॉज ही इज़ अ टेक्नोक्रेट। और उनके बारे में कहा जाता है क्या ये इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, क्या ये जनरल बाजवा जब उनका टेन्योर ख़त्म होता है तो उनके जो है वो साथ रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है इनका। लेकिन अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ सकती है। मेरा ख्याल है अमेरिका हमसे बात करना चाहेगा, हमारे साथ रब्ता करना चाहेगा, as long as we have that capability. We have a serious issue of capability in terms of economic engagement, क्योंकि उनको ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लेवल का है, क्या आप इंगेज कर सकते हैं उनके साथ के नहीं कर सकते। जिस तरह इंडिया के अंदर बड़े बड़े IT हब्स हैं, क्या हमारे पास उस तरह के IT हब्स हैं, क्या हम उस तरह इंगेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जिसको उन्होंने हमें देखना है। और ये यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।